नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग केरला और बिहार को कंपेयर करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर आपके पास ऐसा कौन-सा मतलब क्वालिफ़िकेशन है जिसके बेसिस पर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बस इतना कह देते हैं कि हम मेरे जन्म से लेके मेरे 19 साल की लाइफ़ तक हम केरला में थे और पिछले 4-5 साल से हम बिहार में हैं। तो हमने दोनों स्टेट को एक्सपीरियंस किया है, ओके। एक होता है बस बोल देना गूगल से सर्च करके, एक होता है कि सेल्फ़ वो एक्सपीरियंस गेन करना। तो मैंने दोनों स्टेट को समझा है, वहाँ पढ़ा है, वहाँ सीखा है, वहाँ जाना है। तो इसके बेसिस पर हम ये दोनों स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं। एंड देखिए, हम पर्सनली मानते हैं कि कभी कोई चीज़ का कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो। मतलब हम कंपैरिज़न में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, ओके। बट जब हम केरला में थे तो बिहारी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, अरे बिहारी ऐसे होते हैं, बिहारी वैसे होते हैं, बिहारी ये है, बिहारी वो है। एंड जब हम बिहार में आए तो हम केरला वालों के बारे में ज़्यादा सुनते हैं कि केरला वाले को सबको अंग्रेज़ी बोलना आता है, केरला वाले को ये आता है, केरला वाले को वो आता है। तो बट आई नो बोथ द पॉइंट्स, ओके। हम दोनों जगह के हैं। आई एम ए मलयाली प्लस आई एम ए बिहारी, इन शॉर्ट आई एम एन इंडियन, ओके। एंड वी ऑल आर इंडियन। तो हम दोनों स्टेट्स को जानते हैं एंड इसके बेसिस पर हम एक-एक करके आपको इन डेप्थ एनालिसिस देंगे कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का सारा चीज़ को कंपेयर करेंगे। हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली सब कंपेयर करके आपको ये लेंथी वीडियो में हम आपको समझाना चाहते हैं। एंड आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एक बिगिनर हैं, हम भी ग्रो करना चाहेंगे और आपका साथ चाहिए तभी ग्रो कर पाएँगे, ओके। तो चलिए अब सीधा मेन पॉइंट की ओर आते हैं और एक-एक करके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए पहले ज्योग्राफिकली बात करते हैं। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो अपना जो केरला है वन ऑफ द सदर्न मोस्ट स्टेट में आता है, क्योंकि सदर्न मोस्ट स्टेट तो तमिलनाडु को कहा जाता है, लेकिन वन ऑफ द सदर्न मोस्ट स्टेट है आपका केरला, जिसका कैपिटल है आपका तिरुवनंतपुरम, जिसको ट्रिवेंड्रम भी कहते हो, जहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, ओके। और जब बिहार से कंपेयर कीजिएगा तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब केरला से डबल से भी ज़्यादा है। एंड इन टर्म्स ऑफ आप पूछिएगा तो कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में आता है बिहार। बिहार का कैपिटल पटना है एंड टोटल बिहार का जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 14 करोड़ आज के प्रेजेंट टाइम में, ओके। एंड केरला का वही 3+ करोड़ का आसपास का पॉपुलेशन है। तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजन था। क्लाइमेटिकली देखा जाए तो केरला जो स्टेट है वो नॉर्मल क्लाइमेटिक जोन में आता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी ऐसा है। जबकि बिहार के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये जो है, जब एक्सट्रीम कोल्ड है तो एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉटनेस है तो एक्सट्रीम हॉटनेस, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडा दोनों यहाँ पर है, ओके। और अगर कुछ बातें बताएँ हिस्टोरिकली, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात अगर किया जाए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 जो इंडिया था ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो जब ब्रिटिश कंट्रोल में था तो 1912 के अराउंड जो बंगाल नाम का जो प्रोविडेंस हुआ करता था, बंगाल प्रोविडेंस के अंदर बिहार, आसाम, उड़ीसा ये सब आता था, ओके। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया और इस तरह उसी डे को, मतलब 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ओके। बट अगर आप केरला की बात कीजिएगा तो आपको आज़ादी के बाद पता होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बिठाया जाता है। उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरपर्सन थे फजल अली एंड इनके नेतृत्व में इनका रिपोर्ट आया जिसमें बोला गया कि इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से एक स्टेट का नाम था केरला, जो कि फॉर्म हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इसी डे को केरला पिरवी दिवस भी कहा जाता है, केरला पिरवी दिवस, ओके। तो इस तरह दोनों स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन के बाद अगर आज की डेट में देखिएगा तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार को और बांटा गया, झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया। और इस तरह बिफोर पार्टीशन ऑफ बिहार एंड झारखंड टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जबकि केरला में 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट है, ओके। एंड अगर आप स्टोरी से नाम की बात कीजिएगा तो बिहार जो वर्ड है बिहार, ये विहार से आया। एंड व्हाट इज़ विहार, तो ये एक पाली लैंग्वेज हुआ करता था जो कि बौद्ध धर्म के लोग की भाषा है। तो ये बुद्धिज़्म में जो पाली लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज में विहार का मतलब होता है अबोर्ड, मतलब घर, ओके। तो बिहार मतलब विहार, विहार मतलब घर होता है। एंड अगर आप इसका देखिएगा केरला, तो माना जाता है केरला का नाम केरला पुत्रा से आया, मतलब एक डायनेस्टी का नाम आपने पढ़ा होगा, चेरा डायनेस्टी, चेरनमार, जो कि केरला में रूल करता था। इस चेरनमार को केरला पुत्रास भी कहा जाता था और यही केरला पुत्रा से नाम ओरिजिनेट हुआ केरला, ओके। और केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, मतलब भगवान का देश कहा जाता है, या जो भी कीजिए भगवान का प्लेस। और लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, द स्टेट ऑफ रबर कहा जाता है एंड मेनी मोर थिंग्स, ओके। एट द सेम टाइम जो अगर बिहार के बारे में कहिएगा तो बिहार इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रिलीजन, द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट, द लैंड ऑफ वैरियर्स, द लैंड ऑफ गांधी, क्योंकि यहाँ से नॉन वायलेंस का आइडिया स्टार्ट हुआ। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार से स्टार्ट होता है, ओके। इसलिए
दोनों स्टेट का अपना-अपना खूबसूरती है, ख़ासियत है, ओके। इन टर्म्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकली देखा जाए, दोनों स्टेट को कंपेयर किया जाए, तो जो बिहार है, बिहार में एक तो नेशनल पार्टी का नाम आपने सुना होगा बीजेपी, ये यहाँ पर है। एंड सेकंड इज़ आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू यादव की पार्टी, वो अभी जेल में है। देन थर्ड पार्टी जिसका नाम है जेडीयू, मतलब जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी, ये अभी बिहार के सीएम है। और ये जेडीयू और प्लस बीजेपी ने मिला के बिहार में सरकार बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड एनडीए गठबंधन, एनडीए अलायंस की सरकार है बिहार में भी। एंड केरला की बात किया जाए तो केरला इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वे में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी। और किसकी बनी थी, तो उस टाइम में जब बनी थी 1950-60 के अराउंड, तो वो था ईएमएस नंबूदिरी ओके। तो उनकी सरकार बनी और आज भी केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही है। मतलब वहाँ पर दो ही सरकार बार-बार बदलती है, या तो आपका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आता है या तो आपका कांग्रेस गवर्नमेंट आता है, ओके। तो अभी जो फ़िलहाल चल रहा है लगातार 2 बार अभी जो चल रहा है वो है पिनराई विजयन, जो कि वहाँ के सीएम हैं और वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, ओके। तो ये था पॉलिटिकली था। और बिहार में और देखा जाए तो चलिए अब यहाँ पर कुछ बेसिक बात है, एजुकेशन हेल्थ पर ज़रा बात करते हैं। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं। एजुकेशन की बात किया जाए, आपने सुना होगा केरला वन ऑफ द क्या, इट इज़ द टॉपेस्ट एजुकेशन स्टेट, लिटरेसी रेट में सबसे हाई है, जबकि बिहार लिटरेसी रेट में सबसे लो है। बट अगर आप कभी सुने होंगे, सबसे ज़्यादा इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम, खास करके आईएएस एग्ज़ाम, ये सब बिहारी लोग क्रैक करते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट में बिहारी है, ओके। तो अगर आप सोचिएगा सर ऐसे कैसे, जब बिहार लिटरेसी में पीछे है लेकिन इन टर्म्स ऑफ आईएएस ऑफिसर सबसे ज़्यादा कैसे हो गए? तो इसका हम रीज़न बताना चाहेंगे आपको, ज़रा सुनिएगा, समझिएगा कि पॉइंट क्या है। देखिए बात ये है, जैसे कि केरला जो होता है ना, वहाँ पर एजुकेशन को वो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रमोट करता है। जैसे कि 10th पहले पास कीजिए, फिर 12th पास कीजिए, फिर डिग्री पास कीजिए, देन उसके बाद आप एमएससी, एमए जो है वो पढ़िए। उसके बाद बच्चा यूपीएससी, बीपीएससी, मतलब यूपीएससी इस तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में सोचता है। बट कि बिहार क्या है, बिहार का जो मिडिल क्लास सोसाइटी ज़्यादा है, इसलिए बचपन से इनके मन में बैठ जाता है कि नहीं, हम लोग कैसे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, कैसे फैमिली को मतलब होता है ना, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है फ़ाइनेंशियली, ये सबको उससे निकालना है। तो बच्चा यहाँ से बचपन से मेहनती ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ भी मेहनती है। लेकिन ये है ना, जॉब जॉब क्रैक करने के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल होते हैं यहाँ के बच्चे। दे आर जस्ट क्रेज़ अबाउट इट, ओके। ये पढ़ते रहेंगे दिन रात, जॉब निकालना है, जॉब निकालना है, और ये फाइनली क्रैक करते हैं यहाँ पर। और एक और बात है कि केरला जाइएगा, केरला का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो रेगुलर होता है। आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, सब रेगुलर करना होता है। लेकिन बिहार में देखिए ऐसा कोई रेगुलरिटी है ही नहीं। केरला जाइएगा, 10th के बाद जो आपका पढ़ाई होता है 11th-12th वो भी स्कूलिंग से होता है। जबकि बिहार में देखिए, बिहार में 10th के बाद कॉलेज में आपको जाके 11th-12th का नाम लिखाना पड़ता है। मतलब ये सिस्टम थोड़ा अलग है, ओके। मतलब यहाँ पर बेसिक एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। कैसे भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, इसको प्रमोट किया जाता है। और वही जगह केरला का बच्चा हमेशा बस स्कूलिंग, स्कूलिंग, स्कूलिंग करते रह जाता है। उसको पता नहीं रहता है आगे क्या करना है, आगे नहीं करना। मतलब केरला का एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको वो तो पढ़ाता है। और सबसे गंदा बात भी यही कि वो कभी ये नहीं बताता आपकी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। मतलब 19 साल पढ़े जब भी थे, हमको कोई टीचर ने अच्छे से गाइड नहीं किया। मतलब सॉरी टू से, बट इट इज़ द रियलिटी, ओके। कोई हमको ये नहीं बताया कि बेटा ये करके ये पढ़ ले, ये करके ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, जॉब निकल जाएगा, ये कर ले, वो कर ले। मतलब कभी नहीं, वो बस किताबें पढ़ाए और बहुत अच्छे से पढ़ाए। उनके लिए तो अच्छी बात है, मानेंगे, वो बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ाए। बट सच्चाई यही है कि हमको गाइडेंस अच्छे से नहीं मिला। अगर गाइडेंस मिलता तो हम आज कहाँ से कहाँ होते, और बहुत सारे बच्चे भी, ओके। एंड बिहार का वही है, यहाँ पर भले ही आपको बेसिक एजुकेशन बहुत बेकार मिले, बट यहाँ से बचपन से ही बच्चों के मन में बैठाया जाता है कि जॉब करना है, ये करना है, वो करना है। दैट्स वाई बिहारीज़ ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं। दिस वाज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ओके। कि स्कूलिंग का चीज़ें कम पढ़ेंगे लेकिन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन ज़्यादा करेंगे, और हम लोग स्कूल का चीज़ ज़्यादा करेंगे एंड आउट ऑफ स्कूल बुक्स, नोट्स हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। दैट्स वाई केरला बस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क लाता है, जबकि बिहार ये लाता है, ओके। एंड एक और बात हम आपको कन्फर्म क्लियरली करना चाहते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड लिटरेसी रेट। देखिए लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि बच्चे 7 साल के ऊपर भी और उनको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। सपोज़ दैट उनको मलयालम बोलना भी आता हो, मलयालम लिखना भी आता हो, या तो हिंदी लिखना भी आता हो, हिंदी बोलना भी आता हो। दैट इज़ कॉल्ड द लिटरेसी रेट। लेकिन लोगों को लगता है कि लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो ज़िंदा पढ़ाकू होता है उसको लिटरेसी रेट कहते हैं। ऐसा नहीं होता, ओके। दरअसल कि बिहार के बच्चे भी बहुत सारे नूबड़े हैं, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ते। उधर केरला में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट उनको बोलना लिखना आता है। दैट इज़ द डिफरेंस। तो केरला में जितने भी बच्चे हैं उसमें 93-94% को लिखना बोलना आता है, जबकि बिहार में सारे बच्चे स्कूलिंग नहीं करते। यहाँ पर फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारा मिडिल क्लास पॉवर्टी भरा पड़ा हुआ है। इवन इंडिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट, इस बार का जो रिपोर्ट आया उसमें बोला गया कि इंडिया का पुअरेस्ट स्टेट है अपना बिहार। तो इस गरीबी के कारण ही बच्चा यहाँ पर ढंग से पढ़ नहीं पाता है, पढ़ता नहीं, स्कूल ड्रॉप कर देता है, ओके।
एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात किया जाए, देखिए केरला में अगर आप जाइएगा तो आपको प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पर आपको दवा दारू जो दवा होता है ये सब आपको बहुत ही सस्ता मिलता है। इन टर्म्स आप कहें तो फ्री में भी मिलता है, ओके। बट बिहार में पीएमसीएच में ही क्यों ना आ जाए, पटना का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर क्या होता है आपको जो छोटा मोटा दवाई होगा दे देगा और पूरा बड़ा दवाई कहेगा कि जाके बाहर से ले लीजिए। इवन देखिए अगर आप क्लास 10 का सीबीएसई का बुक खोलिएगा, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट नाम के चैप्टर आपको पढ़ना है कि वाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब केरला के जो बच्चे हैं वो तो 1 साल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि वो बच्चे जो 1 साल के नीचे और 1000 बच्चे में जितने बच्चे मर रहे हो, तो केरला में बहुत ही कम बच्चे मरते हैं। जबकि अगेन अगर बिहार से कंपेयर कीजिएगा तो बिहार में बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, ओके। तो इसका रीज़न यही है कि केरला का जो बुक का आंसर हम बता रहे हैं, बुक में ये लिखा है कि बिकॉज़ केरला हैज़ ए गुड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी। ये दोनों चीज़ केरला में दिया जाता है, इसलिए वो केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ का कम है, जबकि बिहार का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, ओके। तो ये कुछ बातें हैं। अब ट्रांसपोर्ट की अगर बात कीजिएगा, देखिए हम रोड्स की पहले बात करते हैं। हाँ, ये सच है कि रोड डेंसिटी के मामले में व्हाट इज़ रोड डेंसिटी कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया में कितने रोड्स हैं, रोड नेटवर्किंग है, तो इसमें भी केरला आ गया, ओके। भले ही 14 डिस्ट्रिक्ट है, सारा जगह अंदर गली मोहल्ला सब कनेक्टेड होता है बाय वेल रोड, ओके। बट यहाँ का ऐसा नहीं है, यहाँ पर गली मोहल्ले में उतना अच्छा रोड नहीं होता। बट द 4 लेन रोड, 6 लेन रोड जो हाईवेज होते हैं बिहार का, इट्स सुपर, है ना। मतलब आइएगा, हम अपना चंपारण जब जाते हैं, पटना से चंपारण की ओर अराउंड 150 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। द रोड्स आर सुपर, मतलब यहाँ का रोड के आप कंपेयर नहीं कर सकते केरला के रोड के साथ। यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, अलग अलग जगह पर वो स्पीड कैमरा है, ब्रेकर्स है, मतलब रोड के मामले में बिहार बहुत ही आगे है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ये सब में बिहार बहुत आगे है, ओके, ये हम मानते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करेंगे तो केरला भले ही 14 डिस्ट्रिक्ट है बट देयर आर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। बट बिहार की अगर आप बात कीजिएगा तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, बट एक भी ढंग का एयरपोर्ट नहीं है आपके बिहार में इंटरनेशनल लेवल पर। आप कहिएगा पटना में सिर्फ जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, आप कहिएगा गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप कहिएगा दरभंगा में एयरपोर्ट है। हाँ भले ही है बट वो इंटरनेशनल लेवल तक का नहीं बना है अभी भी, नाम के लिए इंटरनेशनल, बट आज भी वहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट से उड़ता है। इवन जो गया एयरपोर्ट है यहीं से आपके लिए थाईलैंड और सिंगापुर से के लिए प्लेन मिलता है आई गेस, या तो वो भी नहीं मिलता, ओके। तो ये है बिहार का एयरवेज़ का हालत अगर आप देखिएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट से हम बोल रहे हैं बढ़िया ही है। पब्लिक, हाँ, जैसे केरला का जो सरकारी बस होता है केएसआरटीसी होता है और बिहार का जो होता है बीएसआरटीसी होता है, ओके। और देखिए जो न्यू दिल्ली है इंडिया का ये पहला यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर जो होता है ना अपना इलेक्ट्रिक बसेस चलता है। लेकिन सेकंड नंबर पर आता है केरला जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलता है, और थर्ड नंबर पर बिहार भी आता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलता है। तो केरला एंड बिहार इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में दोनों अच्छा काम कर रहा है, दोनों एनवायरनमेंट गो ग्रीन को प्रमोट कर रहा है रोड्स में। इन टर्म्स ऑफ वाटरवे कहा जाए तो जो इंडिया का जो नेशनल वाटरवे 1 है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, ये प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहते हो, इलाहाबाद से लेके हल्दिया पोर्ट जो कि कलकत्ता तक है, यहाँ तक जो जाता है ये बिहार के पटना होते ही जाता है नेशनल वाटरवे 1। जबकि केरला तरफ जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे लेक्स है, वहाँ पर सी साइड है, वहाँ पर आपका नेशनल वेज है, ओके, वहाँ भी है, कोल्लम से लेके एर्नाकुलम, इस तरह बहुत सारे वाटरवेज उनके पास भी हमारे पास भी, ओके। तो ये भी एक बात है, वाटरवेज के मामले में दोनों ठीक है, रोडवेज में भी दोनों हैं। एयरपोर्ट के मामले में केरला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है व्हेन कंपेयर टू द बिहार स्टेट। तो आफ्टर दिस चलिए अब कुछ और ट्रांसपोर्ट कुछ बातें जॉब के बारे में बात करते हो कि देखिए अगर आप केरला में रहते तो ना कभी आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच ही नहीं पाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वो ऐसा माहौल ही नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस लाइन या इन चीज़ में ज़्यादा कोई आपको प्रमोट ही नहीं करता है सरकारी नौकरी। लेकिन एक बार बिहार आइए, बिहार में सरकारी ही नौकरी भरा पड़ा हुआ है, मतलब जिसको भी दीजिए देखिए कंपटीशन की तैयारी, इसको देखिए कंपटीशन की तैयारी, मतलब यहाँ कंपटीशन की तैयारी बहुत होता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण इनको बस गवर्नमेंट जॉब निकालने से पर्पस है। क्योंकि आपने ये भी कहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़े तो सुन लीजिए, जॉब 2 तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड जॉब, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड जॉब सेक्टर, ओके। तो जो गवर्नमेंट जॉब होता है इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लीव मिलता है, आपको सैलरी मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको ये मिलता है, वो मिलता है, बहुत सारा आपको होता है ना एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जबकि प्राइवेट जॉब्स में को बहुत ही कम मिलता है। इसलिए बिहारी लोगों को कैसे भी गवर्नमेंट जॉब निकालने से मतलब है। और केरला वाले को में क्या होता है, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा एनआरआई, अगर आपको लगता है कि पंजाब में तो ये बात गलत है, इंडिया में सबसे ज़्यादा एनआरआई जो है केरला में है। मतलब केरला वाले का माइंडसेट ये रहता है कि कुछ भी पढ़ ले थोड़ा ठीक ठाक, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, सऊदी, दुबई, मस्कट, ओमान, कुवैत, यहाँ चले जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, और वापस आके आराम से रहना है। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों स्टेट्स में, ओके। वहाँ पर ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं, अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं, जबकि बिहार में आइएगा तो केवल गवर्नमेंट जॉब निकालना है, सरकारी नौकरी, दहेज ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये सोच के यहाँ पर लोग काम करते हैं, ऐसा हम मानते हो कि पर्सनली ऑल आर माई पर्सनल व्यू पॉइंट्स। नेक्स्ट अगर आप लाइफस्टाइल की बात कीजिएगा, हाउसिंग के बारे में,
तो जो केरला वाले होते हैं, वहाँ पर वो जब घर बनाते हैं, वो पूरा बनाते हैं, मतलब टाइल लगाना, फर्नीचर, मतलब पूरा कंप्लीट वर्क करने के बाद ही उनको हाउस वार्मिंग करवाया जाता है, मतलब घर प्रवेश करवाया जाता है, ओके। जबकि आप बिहार आइए तो बिहार में उतना कंपल्सरी नहीं होता। यहाँ पर अगर आपका ईंटा-वीटा लग गया, घर बन गया तो भी काफ़ी है, बस रहने से मतलब है, छत होना चाहिए। और वही बात है, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोग उतना सोचते नहीं है बिहार में कि बस छत होना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, ओके। तो ये था पॉइंट घर के बारे में। अगर देखा जाए ड्रेसिंग स्टाइल, ये भी ज़रा देखिए, अगला मेरा पॉइंट है ट्रेडिशनल वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन। देखिए, अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि केरला वाले को बिहारी लोग सोचते हैं कि उनको पूरा मलयालम, मतलब पूरा मलयालम तो आता ही आता है, वहाँ की भाषा, बट दे आर सुपर्ब इन स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। जस्ट लाइक ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अदर स्टेट, वी आर ऑल्सो ए स्टूडेंट। हम लोग भी वहाँ से खुद से ही इंग्लिश सीखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश को हमें प्रमोट नहीं किया जाता। जबकि बिहार आइएगा, ये देखिए चमत्कारी बाबा इंग्लिश, तो ये इंग्लिश तो वो इंग्लिश, 6 महीने में सीखिए इंग्लिश, तो 2 महीने में जानिए इंग्लिश के बाबा बन जाइए, गुरु बन जाइए, ये बन जाइए। मतलब इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर बहुत मतलब ये सब चलता है। हम देखें, ग्रामेटिकल इंग्लिश सिखा के आपको ठगा जाता है, बोला जाता है कि आपको ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। बट आई पर्सनली बिलीव इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक द लैंग्वेज। विदाउट स्पीकिंग यू कांट डेवलप दैट लैंग्वेज, ओके। तो आप बोल के ही सीख सकते हैं। कभी ये चमत्कारी इंग्लिश करके सीखेंगे हम, इसका तो हम गारंटी नहीं लेना चाहते, ना देंगे, ओके। तो केरला वाले उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं मलयालम बोलने में। जिस तरह बिहारी बच्चे, जिस तरह दिल्ली के बच्चे होते हैं, उसी तरह हम भी होते हैं, कॉमन बच्चे होते हैं, ओके। एंड ड्रेसिंग स्टाइल की अगर बात कीजिएगा, तो देखिए ड्रेसिंग स्टाइल में देखिए तो केरला वाले जो होता है मॉडर्न वे में भी अगर ड्रेस पहनेंगे तो उसमें भी वो संस्कारी लगते हैं। मतलब हम देखो, हम पर्सनली बोल रहे, जब वहाँ की लड़कियाँ जब जीन्स वीन्स पहनती है, फिर भी ऊपर का जो टॉप होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, जिससे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई मॉडर्न कर रही है या कोई ऐसा कपड़ा पहन रही है। लेकिन आप ना बाकी स्टेट से कंपेयर कर लीजिए, प्लेस से कंपेयर कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर और मुंबई जैसे शहर। तो देखिए, हम ड्रेसिंग पे तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक मेंटालिटी हम बताते हैं। हम 1-2 बार यहाँ पर कोचिंग में, मतलब जब पढ़ाने जाते हैं, हम നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ एक ड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कावी मुंड, ओके। तो हम कावी मुंड पहन के चले जाते हैं, क्योंकि हम 6th क्लास से पहने, हमारा आदत है, हमको अच्छा लगता है। बट अगर आप यहाँ पहन के जाएंगे तो लोग कहता है कि देखिए लो लेवल का आदमी आ गया। मतलब ये ड्रेसिंग स्टाइल से आपको कंपेयर किया जाता है, तो ये हम बहुत बेकार मानते हैं, बुरा मानते हैं कि अगर कोई जीन्स पहन ले तो वो ज़्यादा मॉडर्न कहलाएगा। अगर वो ये पहन ले, जिसे हम कह रहे हैं लुंगी वुंगी पहन ले, तो वो ट्रेडिशन, मतलब एक ट्रेडिशन भी नहीं ना, आपको लो लेवल के नज़रिए से देखा जाता है। तो वो मेंटालिटी तो है बहुत। और देखिए सिंपल एक बात बताते हैं, जो मेरे साथ हुआ हम बताते हैं। 19 ईयर ऑफ माई लाइफ में जितना धोखा हमको केरला में नहीं मिला, उतना हमको पिछले 3-4 साल में धोखा हो या झूठ हो या होता है ना, मतलब बहुत कुछ मिला। तो इन टर्म्स इससे कंपेयर करें तो हाँ, केरला मेरे लिए बहुत अच्छा था। इन टर्म्स ऑफ लाइफ़स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब सब हमको वहाँ मिला। ऐसा नहीं कि बिहार में दोस्ती की कमी है। इवन यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड हम। केरला में हम लोग मैं करते हैं, या कोई भी स्टेट में, बट वी बिहारीज़ यूज़ द वर्ड हम। तो ये भी अच्छा लगता है कि है ना, हम लोग ओवरऑल एक वी आर यूनाइटी में एक बात करते हैं, तो एक अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हमको अच्छा लगा बिहार में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन टर्म्स ऑफ फूड देखा जाए तो आप वहाँ केरला में रहिएगा तो आपको इडली, डोसा ये सब तो मिलता ही मिलता है आजकल, तो वो बिहार में भी मिलता है। इसके अलावा जब वहाँ जाइएगा तो आपको बहुत सारे अच्छा वड़ा होता है, ये सब वहाँ मिलता है, ओके। बट यहाँ आइएगा तो आपको अलग चीज़ें मिलेगा, जैसे चाट मिलेगा, आपको टिक्का चाट, तो ये चाट, तो वो चाट, तो गोलगप्पा, तो पानी पूरी, मतलब ये सब मिलता है वहाँ पर। हम वहाँ बहुत ही कम खाएँ या बहुत ही कम रेयर में मिलता है, ओके। तो फूड का भी अपना-अपना कल्चर है, सब ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ पीपल मेंटालिटी की अगर बात किया जाए तो देखिए, हम बस यही कहेंगे, मेंटालिटी पर अगर बात कीजिएगा तो वहाँ पर होता है ना, एक भाई अगर अमीर हो तो दूसरे भाई को भी अमीर करना चाहता है, ये चीज़ हम देखे हैं। चाहे संडे हो, मंडे हो, कज़िन्स एक-दूसरे को मिलते हैं, वो घर में खाना-वाना खाते, पकाते, शेयरिंग करते, मतलब बहुत ही एक अच्छा फ्रेंडशिप माहौल में रहते हैं। और बिहार में भी वैसा ही है, यहाँ पर भी बहुत परिवार जॉइंट में रहते हैं, बहुत सारे परिवार एक साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ भी दिक्कतें हैं परिवार में, कि मतलब इन शॉर्ट एक बात कहें तो इतना ही बात है। चाहे इंडिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश लीजिए, कोई भी स्टेट ले लीजिए, सब जगह तो इंसान ही रहते हैं। और इंसान इधर ना उधर से लगभग सेम ही होता है, सबका मेंटालिटी लगभग सेम ही रहता है। बस पता है ना, आप कितने भी अच्छे होंगे लेकिन किसी न किसी की कहानी में आप बुरे ही होंगे, है ना? मतलब कितने भी अच्छे आदमी, किसी न किसी आदमी की ज़िंदगी की कहानी में वो बुरा होता है। जैसे कि हम किसी के लाइफ़ में बुरे होंगे, उसी तरह मे बी किसी के लाइफ़ में बहुत अच्छे भी होंगे, उसी तरह सबके लाइफ़ में ऐसा ही होता है। तो अगर आप कहेंगे तो ओवरऑल देखिए, अगर हम सब चीज़ को अगर हमको कंपेयर करने कीजिएगा एक बार में, कि नहीं बता, तुमको वो एक ही आंसर देना है, केरला कि बिहार बेस्ट कौन है? दोनों में पूरी तरह कंपैरिज़न करके हिस्टोरिकली ये सारा कुछ देख के अगर हम बताएँगे, तो प्रेज़ेंट टाइम को भी ख़ास करके ध्यान रखते हुए अगर हम कहेंगे, तो यस, केरला इज़ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, ओके। बट एट द सेम टाइम बिहार भी है, मतलब बहुत लेवल से बिहार भी अच्छा है। और मेरे लिए दोनों, मेरा घर है, मेरे
पेरेंट्स बिहारी है और हम मेरा जन्म पढ़ाई सब वहाँ का हुआ, इसलिए हम कभी केरला बिहार करना नहीं चाहते थे। बट हाँ, हम आपको एक ऐसा वीडियो बना के देना चाहते हैं जहाँ पर आप एक ही बार में समझ जाइए कि दोनों स्टेट में क्या-क्या फ़र्क है, क्या-क्या बातें हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा, बट आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद द वीडियोज़। हमको वो सब वीडियो देख के मन नहीं भरा, हमको लगा कि गलत ही बता रहा है, उल्टा-पुल्टा बता रहा है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि नहीं, इवन देखिए हम एक बस रहने देते हैं, वरना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बस यही सब कह के रोकते हैं यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ जाना होगा केरला और बिहार के बारे में। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि हम भी ग्रो कर पाएँ। ओके, थैंक यू।